नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपकी फ्रेंड निहारिका बिस्ट आपका फिर से स्वागत करती हूँ आपके ही ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर और हम लोग ट्रैवल करके आ चुके हैं। अब हम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलेंगे। तो मैं आपको पूरी यात्रा करवाते हुए चलती हूँ और दिखाती हूँ पहाड़। हमारे घर से लगभग 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 37 या 38 के अराउंड कवर कर चुके हैं। अब हम 2-3 किलोमीटर पैदल चलेंगे और फिर आगे दिखाते हुए चलती हूँ। तो चलिए साथ में चलते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहना दोस्तों। आपको यहाँ का व्यू देखकर बहुत ही आनंद आने वाला है। फ्रेंड्स, मैं जिस व्यू की आप लोगों से बात कर रही हूँ वो मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को दिखाया है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है, तो आप लोग चेक करें और इन्जॉय करें, क्योंकि हमारी यात्रा जागेश्वर के लिए वहीं से शुरू हुई थी। और दोस्तों, अब आप लोग देख रहे हैं ये है जागेश्वर का मार्केट और अब हम जल्द ही पहुँचने वाले हैं और भोलेनाथ के दर्शन करेंगे साथ में। फ्रेंड्स, हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं मंदिर और आप देख रहे होंगे मंदिर की चोटी दिखाई दे रही है और यहाँ पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। आप यहाँ पर खाना भी खा सकते हैं। मंदिर के दर्शन करने के बाद, भगवान जी के दर्शन करने के बाद वो बात अलग है कि हम पहले ही खा पी के आए हैं। हरियाली तो आप जितनी मर्जी उतना देखते रहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जागेश्वर मंदिर के बारे में पूरे डिटेल से बताया गया है विद मैप, यानी कि कैसे कैसे बना और किसने इसका निर्माण कार्य करवाया, कब करवाया, ये पूरी जानकारी उसमें बताई गई है। आप लोग देख सकते हैं और आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। लगभग 200-250 मीटर की तो लंबी लाइन होगी ही। हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देश भर में से बहुत श्रद्धालु आते हैं और जगह जगह से, यानी कि देश के हर कोने से आते हैं और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। तो हम लोगों को भी भोलेनाथ के दर्शन करने हैं, तो थोड़ा सा इंतज़ार तो दोस्तों करना ही होगा। और सच कहूँ दोस्तों, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। आप लोग भी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हमेशा मैं जानती हूँ कि हर कोई भोलेनाथ का भक्त है, तो कहीं न कहीं उनके दर्शन के लिए हर कोई ललायत होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम भगवान के दर्शन करने के साथ साथ कुछ जानकारियां भी प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जागेश्वर मंदिर देवदार नामक वृक्षों से भरा घने जंगल के बीच बना एक भव्य मंदिर है, जो कि मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पर देवदार के वृक्ष भी आकर्षण का केंद्र हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ सबसे पहले भगवान शिव को लिंग के रूप में उनकी पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। जागेश्वर को भगवान शिव की तपोस्थली भी माना जाता है। यहाँ पर छोटे बड़े 124 मंदिरों का समूह है। सारे मंदिरों की बनावट बिल्कुल एक जैसी है और उनका रंग और शैली भी। ये मंदिर न सिर्फ पूरे भारत में बल्कि विदेशों तक में फेमस हैं। माना जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण कार्य 7वीं सदी से प्रारंभ होकर 18वीं सदी के बीच कत्यूरी शासकों ने करवाया था। यहाँ पर योगेश्वर यानी जागेश्वर, मृत्युंजय, नवदुर्गा, सूर्य, नवग्रह, लकुलोस, केदारेश्वर, बालेश्वर, पुष्टि देवी, कालिका, लक्ष्मी देवी और भी बहुत सारे मंदिर मौजूद हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके उनके दर्शन करवाऊंगी, जितना भी संभव हो पाएगा। और पता है दोस्तों, ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि इस मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण, शिव पुराण और भी बहुत सारे पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम करते हैं भोलेनाथ के दर्शन। और ये है दोस्तों कमल कुंड। और अब हम एक एक करके सारे मंदिरों के दर्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं जितना भी संभव हो पाएगा आप लोगों को दर्शन करवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, तो सारे मंदिरों में दर्शन कर पाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जितना भी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने का प्रयास करती हूँ। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने एक बात ज़रूर महसूस की होगी।
जब भी आप किसी मंदिर या फिर बड़े तीर्थ स्थल पर जाते हैं तो आपको एक अलग तरह का अनुभव होता होगा, जिसमें शांति और सुकून और आनंद का एहसास होता होगा। थोड़े समय के लिए ही सही, आप अपने आप को मुक्त महसूस करते होंगे। हर दुख या फिर यूं कहूँ दुविधा या फिर किसी भी प्रकार के मोह माया से परे महसूस करते होंगे। मैं तो ऐसा ही महसूस करती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा महसूस करते हो? ओम अथर्ववेदाय नमः। पीछे हाथ जोड़ो। हस्तम प्रसार्य हस्तम प्रसार्य हरि ओम पवित्रो वा सर्वहस्तांगतो दिवा यस्मरि पुंडरी नमो फलचारि भक्षकम् उमाशुतमशु कन्यास्तात्मं नमामि गणेशरूपाय वन्दनम्। जयन्ती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। जय देवी चामुण्डे जय भूतारिणी जय मां सरस्वती देवी कालरात्रि नमोस्तुते। प्रभु ये मेरा संकल्प है, आप इसे स्वीकार करें। भगवान शंकर को नहला दीजिएगा। भगवान शंकर जी को नहला ओम प्रियम महेश्वर दोस्तों, मैंने यहाँ पर मोह माया शब्द का जो प्रयोग किया है, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ? कहीं ना कहीं हम सभी लोग ना चाहते हुए भी इस मोह माया के बंधन से बंधे हुए हैं। निकलना तो सभी चाहते हैं इससे, पर निकल कोई नहीं पाता। हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने कहीं ना कहीं हमें ये संकेत दिया है कि हमारा परम कर्तव्य ईश्वर की प्राप्ति ही है। अब उसके लिए मार्ग चाहे जो भी हो, उसमें प्रेम का हो, भक्ति का हो या फिर ज्ञान का, सारे मार्ग ही हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। फ्रेंड्स, देख रहे हो यहाँ पर छोटे बड़े मिलाकर 125 मंदिर हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग महामृत्युंजय और जो सबसे पुराना टेम्पल है यहाँ पर, वहाँ पर होकर आ गए हैं और अब छोटे छोटे मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चावल चढ़ाने की प्रथा है भगवान को, तो हम सब वही कर रहे हैं। देखो, हिमांशु जी चावल चढ़ा रहे हैं और यहाँ पर आप शांति पाठ वगैरह भी करवा सकते हो, जैसे अभी हमने किया। अच्छा दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से एक और बात कहना चाहती हूँ। हो सकता है मेरी बात से आप सभी लोग सहमत ना हो, पर मैं तो यही मानती हूँ कि क्या सिर्फ किसी भी भगवान की मूर्ति की पूजा कर लेने मात्र से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जो कि हम सभी लोग यही करते हैं। क्या हम सभी को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं? नहीं ना। तो फिर क्यों हम सिर्फ जन्म से लेकर मृत्यु तक मूर्ति पर ही चिपके रहते हैं? ये तो ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम भर हो सकता है, उसमें चाहे मूर्ति हो या फिर मंदिर। ये सब हमें इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि कभी इस धरती पर महामानव ने जन्म लिया था, या फिर यूं कहो कि किसी श्रेष्ठ व्यक्तियों ने जन्म लिया था, जिन्हें आज हम भगवान, ईश्वर, परमात्मा और भी कई नामों से बुलाते हैं। तो फिर क्यों ना हम भी कुछ ऐसे कर्म करें जिससे इस मोह माया रूपी संसार से मुक्त होकर ईश्वर में ही विलीन हो जाएं।
या फिर यूँ कहूँ तो हमें भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। ओम विश्वानि देव संकल्पितानि परासुरः यततं तन्न आसुरः श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। इसकी बनाई पंडित जी, आपके कहे अनुसार ही तो चल रहे हैं, आप क्या सिखाने? हाँ, ये सन के फॉर्म में बना हुआ है ना? वहाँ भी ऐसी है? हाँ हाँ नहीं मतलब जब पता नहीं है कौन सी सीक्वेंस में करना है। ये अंदर ही है। अलग-अलग मंदिर है, अलग-अलग लाइन। और लोग इधर वाले मंदिर को दर्शन करेंगे, आप लोग उधर वाले ये है फ्रेंड्स जागेश्वर की मार्केट और अब हम जा रहे हैं कुबेर मंदिर में दर्शन के लिए। तो चलिए साथ में चलते हैं और कुबेर भगवान के दर्शन करते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स शायद कोई बाबा जी रहते हैं जो कि भगवान की भक्ति में लीन हैं और भगवान की भक्ति करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इस मोह रूपी संसार को त्याग चुके हैं और अपना अलग रहते हैं। यानी कि घर तो ये है नहीं, तो ये कह सकते हो कि भगवान की शरण में ही आ चुके हैं। ये है फ्रेंड्स ब्रह्मकुंड, जहाँ पर सबसे पहले स्नान किया जाता है और उसके बाद सारे मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं, यानी कि जागेश्वर धाम में दर्शन किए जाते हैं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने सबसे पहले दर्शन किए और उसके बाद सबसे लास्ट में हम नदी में जा रहे हैं। बढ़िया वाली आजा। अरे यहाँ पे बस आराम से। तो चलिए फ्रेंड्स, भगवान के अच्छे से दर्शन हो चुके हैं मुझे भी और आपको भी। अब हम लंच करते हैं और इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अब हम जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखना। और हाँ दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा, कंटेंट पसंद आ रहा होगा। तो चलिए फिर, बाय बाय।